नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में देखिए कल जो है आप लोगों को हम बताए थे कि जो है किस तरह से आपका अंग्रेजी की पढ़ाई चलेगा। तो देखिए आपका जो है क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो है 3 पार्ट में जो है आपके जो है इंग्लिश की क्लास पर डे चलेगा। एक उसमें आपको क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, एक आपका ट्रांसलेशन के बारे में, एक वर्ड पावर के बारे में। आप भली भांति जान रहे हैं कि जब तक आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर पता नहीं रहेगा तब तक आपको जो है ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए सब साथ साथ चल रहा है कि एक साथ सब जो है तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करने से पहले जो है क्या है, आपको कुछ जानकारी होता है जो आपके लेटर और वर्ड और सेंटेंस के बारे में। तो कल सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हम बताए थे और आज हम कहे थे कि सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। तो देखिए सेंटेंस के जो आपके हम बताए थे कि जो आपके टाइप होते हैं वो 5 प्रकार के आपके जो है क्या है, टाइप होते हैं। तो जो 5 प्रकार के आपके जो टाइप होते हैं उसमें पहला जो टाइप होता है आपका क्या होता है, डिक्लेरेटिव होता है, आपका कथनात्मक वाक्य होता है जिसको एसर्टिव भी बोलते हैं। तो देखिए आपका जो डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव, तो जो आपका इसके से मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को आप कह रहे हैं, आप कथन के रूप में अगर कोई बात को कह रहे हैं तो वही जो है डिक्लेरेटिव होगा। मतलब एसर्टिव, आप एसर्शन कर रहे हैं, किस बात को क्या कर रहे हैं, एसर्शन मतलब कह रहे हैं। तो देखिए इसके भी आपके क्या है, इसके 2 भाग हैं। एक तो देखिए आपका क्या है, मतलब अफर्मेटिव, आपका एक क्या है, सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य होता है, और एक होता है आपका जो है नकारात्मक वाक्य होता है। एक आपका स्वीकारात्मक या सकारात्मक, एक जो है नकारात्मक होता है। जैसे हो क्या इसमें डिक्लेरेटिव में आप लोगों को बता दें कि जैसे अगर कोई बात को आप अगर एकदम सीधे सीधे कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मोहन प्रतिदिन बाजार जाता है। यदि आपका अगर सेंटेंस है कि जो है मोहन जो है प्रतिदिन जो है क्या है, बाजार जाता है, तो इसमें क्या है, आपकी बात को सीधे सीधे इसमें रखी गई है, मोहन प्रतिदिन बाजार जाता है। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका क्या है, मोहन गोज टू मार्केट डेली, आपका बात को एकदम क्लियर रूप से इसमें कहा जा रहा है। और यदि आपसे कहा जाए कि रीता दूध नहीं पीती है, अगर आपसे कहा जाए कि जो है रीता दूध नहीं पीती है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है नॉट लगा है, मतलब नकारात्मक में हो गया। तो वही हम कह रहे हैं कि जो एसर्टिव होता है, एसर्टिव सेंटेंस में आपका इसके 2 भाग, एक तो आपका एकदम सकारात्मक बात हो गई, अब एक आपका जो है नकारात्मक बात हो गई। तो यहाँ से इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आपका डिक्लेरेटिव या एसर्टिव, इस चीज़ को जो है डिक्लेरेटिव और एसर्टिव में जो है आपका एक नकारात्मक बात हो जाएगा, एक सकारात्मक हो जाएगा। और यदि हम बात करें आपका सेंटेंस की दूसरी भाग को, तो जो दूसरा आपका बताए थे आपका इंट्रोगेटिव, आपका दूसरा बताए थे आपका इंट्रोगेटिव, तो जो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है आपका, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में भी आपके 2 तरह के वाक्य होते हैं। एक तो आपका हो गया यस और नो, यस या नो टाइप के, और एक आपका हो गया WH टाइप के। तो यस या नो में क्या हो गया कि जैसे आपका क्या है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसमें लिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप पढ़ते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि क्या आप पढ़ते हैं, तो आपका जो है सीधी सी बात होगी यस या नो। अगर पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो, एकदम सीधी सी बात है। और यदि इसी में अगर एक सवाल आपसे किया जाए कि तुम तैयार क्यों नहीं हो, अगर इसमें सवाल पूछा जाए कि जो है तुम जो है तैयार क्यों नहीं हो, तो तुम तैयार क्यों नहीं हो, अब इसमें सवाल भी प्रश्नवाचक भी है और क्यों नहीं हो, अब इसका जो है आपको क्या होगा, जवाब देना होगा कि जो है कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि इसमें जो है आप तैयार क्यों नहीं है। तो यहाँ से आपके इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप हो गए। नेक्स्ट आपका जो है इम्परेटिव, आपका क्या है, नेक्स्ट तीसरा आपका जो है इम्परेटिव, आप जो है क्या है, इम्परेटिव। तो जो इम्परेटिव आपका सेंटेंस है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसमें ये क्या है कि ये जो है आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इम्परेटिव जो होता है क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। अब इसमें क्या है कि देखिए एक तो इसमें आपका हो जाएगा आर्डर, या तो आपका आर्डर होगा, या तो आपका जो है क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, या तो आर्डर होगा या तो आपके क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। इसमें भी जो है 2 बातें आपके हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे अगर मान लीजिए कृपया मुझे आज्ञा दे, यानी कि आप अगर कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव मी आर्डर, और यदि आप कह रहे हैं कि कृपया मुझे एक पुस्तक दें, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो फिर किसी को आर्डर मार रहे हैं। इसमें भी आपका जो है 2 बातें हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो चौथा आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो जो आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं। इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव को जो कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ये जो होता है। तो इसके भी देखिए 2 पार्ट होते हैं। देखिए इसमें है क्या कि आप अगर किसी चीज़ को अगर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो आप तो अगर किसी के बारे में सही सोच सकते हैं, या तो आप किसी के बारे में जो है गलत जो है आप सोच सकते हैं। तो इसमें तो एक तरह से कामना क्या होता है, जो विशिंग किया जाता है, तो आप किसी को सही कामना कर सकते हैं, आप किसी को गलत कामना भी इसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके जो है ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य। और आपका देखिए सेंटेंस में एक आपका अंतिम जो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी, आपका जो है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब इसमें एक विस्मय सूचक वाक्य है,
ये क्या है विस्मय सूचक। इसमें क्या है आपका देखिए कुछ अचानक सडनली जो इसमें एक फीलिंग्स महसूस होती है, इसमें देखिए एक क्या होता है आश्चर्य भरी होती है, आश्चर्य होता है और या तो फिर विस्मय होता है, अचानक होने वाली प्रक्रिया होती है इसमें। तो इसमें क्या है आपका कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई वाक्य के लास्ट में अगर इस तरह के अगर निशान आपको दिखाई दे तो आपका क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो है क्या है पहचान होती है। इसमें आपका क्या है जैसे आपका ओह, ओह, आपका आह, ओह, वेल डन, इलास, इस तरह से जो है शब्द इसमें आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है आपका देखिए दुख के लिए तो इलास का प्रयोग होता है, और यदि आपकी जो है क्या है खुशी है, अगर मान लीजिए अगर खुशी जाहिर कर रहे हैं तो उसके लिए जो क्या होता है आपका खुशी जाहिर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वेल डन का प्रयोग होता है, और यदि आप दुख जाहिर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है इलास का प्रयोग जो है होता है। तो ये तो हो गया आपका जो है सेंटेंस के बारे में। तो खैर सेंटेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कल से इसके आगे जो है पार्ट ऑफ स्पीच की आपकी जो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं जो है ट्रांसलेशन के बारे में। देखिए एक पार्ट आपके खत्म होगी, अब ट्रांसलेशन के बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में मूल क्रिया बी के अर्थ आज जानेंगे। देखिए ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जो है हम क्या करेंगे कि उसके 3 बातें, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब जानते हैं। तो आपका क्या है कि जो है प्रेजेंट टेंस में आपका क्या है जो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या है आपका जो आपका मूल क्रिया होती है। देखिए इसमें आपको ट्रांसलेशन के अनुवाद करने के कुछ नियम जो सामान्य नियम है कल हम बताए थे। जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कि जो आपका मूल क्रिया भी होता है उसका अलग अलग आपका क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है एक तरह से। तो प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होता है आपका देखिए एक होता है इज, एक होता है एम और एक होता है आपका आर। तो 3 जो है क्या है आपका बी का आपका स्वरूप है, क्या है बी का स्वरूप है। तो अब इसका अर्थ भी जानना जरूरी है कि ईज का मतलब क्या होता है, इसका कुछ सेंटेंस भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक जानेंगे नहीं तो इसको जो है अनुवाद के नियम में आगे जब काम आएगा तो फिर उसको नहीं कर पाएंगे। देखिए जो ईज होता है, अगर ईज का अगर अर्थ की बात किया जाए तो ईज का अर्थ जो होता है होता है। ईज का अर्थ क्या होता है होता है। अगर हम बात करें आर का, तो आर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जो है, एक तो है और एक हैं। और यदि हम बात करें एम का, तो एम का जो अर्थ होता है हूँ। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गई कि अगर किसी वाक्य में अगर है शब्द आ रहा है तो वो समझ जाइए कि आपका ईज का प्रयोग होगा, और यदि आपका हैं आ रहा है तो वहाँ पर आपका आर लगेगा, और एम के लिए जो क्या है हूँ है। तो ईज एम आर का अर्थ तो आपका जो है हो गया प्रेजेंट टेंस के लिए। इसी तरह से आपके जो है क्या है पास्ट टेंस के अलग बताया जाएगा जो कि आपका वाज वेयर है, और आपका जो है देखिए फ्यूचर टेंस के सेल भी विल भी है उसका भी अलग बताया जाएगा। तो आज देखिए हम क्या करेंगे प्रेजेंट टेंस में आपको जो है जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो आपका प्रेजेंट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो स्वीकारात्मक वाक्य है और जो है क्या है नकारात्मक वाक्य है। तो आज तो सकारात्मक के बारे में जो है कुछ बातें आपको बता दें कि जैसे क्या है इसके कुछ रूल हैं। तो रूल क्या है आपके, जैसे इसमें रूल आपके 3 हैं, इसमें जो है ईज एम आर में रूल जो है 3 है। यदि देखिए आपका ही सी और जो है क्या है ईट, ही सी ईट, अगर ही सी ईट क्या साथ है आपका क्या है और एक वचन करता, अगर आपके जो है क्या है आपका एक वचन करता और ही सी ईट, इनके साथ जो क्या होता है आपका जो है ईज का प्रयोग होता है। ही सी ईट और एक वचन कर्ता के साथ जो है क्या है ईज का प्रयोग होता है। और दूसरी इसमें रूल क्या है कि आपका वी, आपका यू और आपका दे, यू वी दे, ये जो तीनों हैं और बहुवचन आपका जो ये तीनों और जो है बहुवचन, इसके साथ क्या होता है कि जो है आर का जो है प्रयोग किया जाता है, और केवल ओनली आई के साथ जो है क्या होता है आपका एम का प्रयोग होता है। तो ये 3 बातें आप जान लेंगे कि ही सी ईट और एक वचनकर्ता के साथ जो है आपका जो है क्या है ईज का प्रयोग होता है, वी यू दे, और बहुवचनकर्ता के साथ आपका जो है आर का यूज होता है, और आई के साथ जो है एम का प्रयोग होता है। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है जैसे देखिए क्या है राकेश चालाक है, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राकेश जो है क्या है आपका चालाक है, राकेश जो है क्या है चालाक है, एक एग्जाम्पल है आपका। अब यहाँ है, अब देखिए है में यहाँ पर बिंदी नहीं है, तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर है केवल है तो आप जो है यहाँ क्या करेंगे ईज का प्रयोग करेंगे, राकेश चालाक है। अब क्या हो जाएगा इसका आपका इसका हो जाएगा कि राकेश इज आपका जो है क्लेवर, राकेश इज क्लेवर, ये आपका हो गया। इसी तरह से यदि हम एग्जाम्पल लेंगे अगर ईज का, और अगर एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जो मिल जाएंगे। जैसे वह सफ़ेद भालू है, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आपका जो है क्या है वह सफ़ेद आपका भालू है, तो इसका क्या होगा, अब यहाँ है पर बिंदी नहीं है तो आप का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है देखिए हो जाएगा यहाँ पर जब आपका ईट इज ए वाइट बियर, ईट इज ए आपका वाइट बियर, यानी कि वह सफ़ेद भालू है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर ईज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम आर के बारे में देखें
तो अगर आर का जहाँ यूज होता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल हम आर के लिए लेते हैं। आर का एग्जाम्पल है कि हम अच्छे नागरिक हैं। अगर हम लिखते हैं कि हम अच्छे नागरिक, क्या है, अच्छे नागरिक हैं। अब यहाँ देखिए हाँ में बिंदी जरूर आपका लगेगा, यानी कि हम अच्छे नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ आपका जो है आर का प्रयोग इसमें होना है। जैसे देखिए क्या है, इसका अगर हम करेंगे तो वी आर का यूज होगा, वी आर आपका गुड सिटीजन हो जाएगा। गुड जो है क्या हो जाएगा आपका, सिटीजन हो जाएगा। सिटीजन्स आपका क्या हो जाएगा, सिटीजन्स। वी आर गुड सिटीजन्स, हम अच्छे नागरिक हैं। इसी तरह से एम के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं आपका जो है विश्वास पात्र हूँ। मैं आपका जो है विश्वास पात्र हूँ। विश्वास पात्र हूँ। देखिए इसमें देखिए आपको बोले हैं कि यहाँ हूँ अगर शब्द आ गया तो वहाँ जो है आपका आई के साथ एम का जो है यूज होगा, वो आई ही होता है। हूँ का अर्थ, आई का अर्थ हूँ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई एम योर जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आई एम आपका क्या हो जाएगा, आई एम योर कॉन्फिडेंस, क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आपका हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के जो है आपका एग्जांपल मिल गए आपके ट्रांसलेशन में। कल जो है क्या होगा, इसमें निगेटिव जो आपका क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस के जो है निगेटिव के बारे में इसमें हम कल आप लोगों को बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। और देखिए आपका तीसरी कड़ी जो आपका है अंग्रेजी के, तीसरी कड़ी वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में देखिए आज हम क्या उठाए हैं आपके, देखिए हम जो है सिनोनिम्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, तो आपको तैयारी चारों तरफ से करना है। तो आपको देखिए सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, आज 2-4 शब्द इसमें बताते हैं। कल से इसका जो है नहीं होगा तो PDF बना करके इसको जो है इसमें ऐड करेंगे। लेकिन आपको चलेगा क्लास तीनों पार्ट ऑफ स्पीच का एक बात है, उसमें जहाँ से एक जो आपका पार्ट होगा, एक टॉपिक होगा, उसका जो है डिटेल, ट्रांसलेशन का डिटेल और वर्ड पावर का डिटेल, पूरी डिटेल जो है पर डे आपका जो है चलेगा। जैसे आपका सिनोनिम्स में क्या है, आप अगर देखिए लज्जित, एक शब्द आप यहाँ से रख लीजिए लज्जित। तो जो लज्जित है, लज्जित के आपका जो 2 अर्थ होता है। एक तो होता है अवेस्ट, आपका क्या होता है यहाँ पर देखिए आपका जो है होता है एवेस्ट होता है। एक लज्जित अवेस्ट होता है, और वही जो है लज्जित का जो है एसेम्ड भी होता है। आपका क्या होता है, आपका जो होता है एसेम्ड, AS आपका AMD आपका जो है एसेम्ड, और जो है क्या है अवेस्ट, अवेस्ट और एसेम्ड, अवेस्ट एसेम्ड। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया लज्जित। अगर हम दूसरी बात अगर हम यहाँ रखें, दूर रहना, अगर आपको जो है दूर रहना या फिर आपको जो है परहेज करना, दूर रहना या परहेज करना की यदि अंग्रेजी की बात करें हम, तो देखिए एक तो होता है आपका क्या होता है एब्सटेन, क्या होता है एब्सटेन होता है, और उसी का आपको रिफ्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका रिफ्रेन, आपका जो है रिफ्रेन यानी कि RAIN, यानी कि एब्सटेन और रिफ्रेन, ये क्या होता है दूर रहना परहेज करना। तो ये है आपका सिनोनिम्स। और जो है बात करें हम आपका एडवर्सिटी, अगर मान लीजिए विपत्ति, अगर विपत्ति की अगर हम बात करें, विपत्ति, तो जो विपत्ति है, विपत्ति के 2 आपका जो है देखिए इंग्लिश जान लीजिए आप, एक होता है एडवर्सिटी, एक होता है आपका जो है एडवर, आपका क्या होता है एडवर्सिटी होता है, और एक होता है आपका जो है क्लैमिटी, क्या होता है क्लैमिटी। एक होता है एडवर्सिटी, एक होता है जो है क्लैमिटी विपत्ति का। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट, आपका देखिए जो स्वीकार करना होता है, क्या होता है स्वीकार करना। तो जो स्वीकार करना होता है उसका 2 अंग्रेजी आप जान लीजिए सिनोनिम्स में। एक तो होता है आपका जो है क्या होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट, और एक होता है आपका जो है एग्री। आपका एक एक्सेप्ट, एक होता है एग्री, ये होता है स्वीकार करना। और अगर हम बात करें आगे, तो एक होता है आप जान लीजिए एड, क्या होता है एड, और एक होता है आपका जो है हेल्प। तो ये क्या होता है एड और हेल्प का मतलब क्या होता है सहायता करना। तो जो सहायता करना होता है, सहायता करना, तो उसको एड भी बोलते हैं AID, एड, और उसको हेल्प भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें एम्यूजमेंट और रिक्रिएशन, मनोरंजन होता है, एंकर और वर्थ जो है क्रोध होता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे आपके हैं। तो वर्ड पावर से आपका जो है देखिए PDF बना करके और ट्रांसलेशन की पूरी जानकारी आज जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस EJMR की बात हुई, आपका स्वीकारात्मक वाक्य में सेंटेंस के बारे में बात हुई। इसी तरह से पर डे आपको जो इंग्लिश का क्लास जो है चलते रहेगा, और आपका वर्ड पावर भी आपका जो है क्या है मजबूत होते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।